अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर में देगी बिरयानी किस तरीके से तैयार कर सकते हो। आइए जानते हैं। सबसे पहले इसमें हमने यखनी तैयार करनी होती है। यखनी तैयार करने के लिए हम सबसे पहले एक पोटली तैयार करेंगे। मैंने सबसे पहले मलमल का कपड़ा लिया। मलमल के कपड़े के अंदर मैंने सबसे पहले जो है 2 खाने के चम्मच मैंने खुश्क धनिया डाला है। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने इसके अंदर जो है सौंफ का शामिल किया है। उसके बाद मेरे पास गरम मसाला है। गरम मसाले के अंदर मेरे पास सब्ज इलायची है, दालचीनी है, काला जीरा है, मेरे पास बादियान के फूल है और काली मिर्च है मेरे पास। इन सब चीजों को भी मैं खुश्क धनिया और सौंफ के साथ इसको शामिल कर दूंगी। शामिल करने के बाद हम इस तरह इसकी कुछ इस तरह की हम इसको कुछ पोटली बना लेंगे। चावल की मिकदार मेरे पास 1 किलो है। चावल की मिकदार भी मेरे पास 1 किलो है और जो गोश्त की मिकदार है वो भी मेरे पास 1 किलो है। हमने जब ये चावल बनाने हैं तो इसी यखनी के अंदर हमने चावल पकाने हैं। हमने एक्स्ट्रा जो पानी है वो यूज नहीं करना। इसे आपने जो यखनी जो बनानी है वो फिर इस तरह आपने मिकदार रखनी है कि जिस हिसाब से आपके चावल है और चावल जितने पानी में वो जो अच्छे तरीके से गल जाए उसी हिसाब से आपने यखनी तैयार करनी होती है। पोटली को आपने पानी के अंदर डाल दी है। मेरे पास 1 किलो चावल थे, मैंने उस हिसाब से पानी लिया है और पानी लेने के बाद मैं आप इसके अंदर 1 किलो के करीब जो मेरे पास चिकन था वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। उसके बाद 4 बड़े साइज के मेरे पास प्याज थे। दरमियाने साइज के नहीं, बड़े साइज के आपने प्याज लेनी है 4 अदद, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर दोगे। उसके बाद 5 से तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज मिर्च थी, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद 4 से 5 अदद जो है दरमियाने साइज के मेरे पास टमाटर थे, उनको भी छोटे पीसेस में कट करके वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद मोटी लाल मिर्च होती है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर। उसके बाद हमारे पास अदरक का पेस्ट था। लहसुन इसके अंदर शामिल नहीं है, ये सिर्फ अदरक का पेस्ट है मेरे पास और 1-2 बड़े चम्मच हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आप इसको हल्की आंच के ऊपर कम से कम 1 घंटा जो है आप इसको पकने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। जब तक हमारी यखनी जो है रेडी हो रही है उतनी देर में हमने 2 से 3 अदद प्याजों को जो है बड़े साइज का हम प्याज लेंगे, उनको बारीक कट कर लेंगे। अब हम इनको इतना ज्यादा फ्राई करेंगे कि ये ब्राउन शेप में हमारे पास आ जाए। अब आप 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक को शामिल कर देंगे। लहसुन का पेस्ट नहीं है इसमें, ये सिर्फ अदरक का पेस्ट था। उसके बाद आधा चम्मच के करीब आप इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच आप भर के इसके अंदर नमक का शामिल कर देंगे और 3 अदद छोटे साइज के मेरे पास टमाटर थे, उनको मैंने कट किया था, वो टमाटर भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद मेरे पास जो थे 5 से 7 से 8 अदद आलू बहारे थे, उनको मैंने कुछ देर पहले जो है पानी में डिप करके रखा हुआ था, वो भी आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आप इसको कुछ देर पकने देंगे कि घी आपका लैदा हो जाए और मसाला जो है आपका अच्छे तरीके से भुन जाए। जब आपको लगे कि मसाला जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है आपका, तो आपने इसके अंदर यखनी को शामिल कर देना है। नमक को आप चेक कर लें, अगर नमक आपको कम लगता है तो आप इसके अंदर मजीद भी शामिल कर सकते हैं।
पानी जो है हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम के ऊपर रखेंगे। दम के ऊपर लगाने से पहले आप इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है जायफल जवित्री का डालेंगे और 1 खाने का चम्मच आप इसके अंदर सफेद जीरे का शामिल करेंगे। ये जायफल जवित्री का 1 चम्मच आप इसके अंदर शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच आप इसके अंदर जो है सफेद जीरे का शामिल कर देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा पुदीना लोगे, थोड़ा सा सब्ज धनिया लोगे और थोड़ी सी आपके पास जो है 2 से 3 अदद आपके पास सब्ज मिर्ची होनी चाहिए, जिनको छोटे पीसेस में आपने कट कर लेना है। इससे जो है देगी बिरयानी जो है तैयार हो जाती है। मैंने आज इसको ट्राई किया, मुझे तो बहुत मजे का इसका टेस्ट लगा है। तो आप कह सकते हो कि बिरयानी और यखनी पुलाव दोनों का जो है कॉम्बिनेशन आप कह सकते हो कि उन दोनों का मिला जुला टेस्ट है, लेकिन ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा है और थोड़ा मुनफरिद सा मुझे टेस्ट लगा है। जो आमतौर पर हम बिरयानी खाते हैं उसे थोड़ा हट के टेस्ट था और एक नया टेस्ट मुझे लगा, काफी मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। आप भी इसको एक दफा जरूर ट्राई करें, क्योंकि मैंने और मेरे बच्चों ने तो इसको बहुत एंजॉय किया है। खुश रहें, इससे मुस्कुराते रहें, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।